गुप्तत्रयम् पंच महाव्रतानि पंचोपदिष्टा समितिश्चयेन बभाणयो द्वादशधा तपांसि तम पुष्पदंतम प्रणमामि देवम। 24 भगवान के लिए जैसे स्वयंभू स्त्रोत की रचना आचार्य समंतभद्र ने की है, काफी विस्तृत है, न्याय के गुणों से परिपूर्ण है और सिद्धांत की दृष्टि भी उसमें ली गई है, वैसे ही 24 भगवान की स्तुति लघु स्वयंभू स्त्रोत के रूप में भी मौजूद है। और इसमें 9वें श्लोक का उच्चारण अपन ने किया है कि पुष्पदंत भगवान की स्तुति में कवि आचार्य कहते हैं, गुप्तत्रयम् पंच महाव्रतानि, आपने 3 गुप्तियों का उपदेश दिया, मन गुप्ति, वचन गुप्ति, काय गुप्ति। अपने ज्ञान के क्षयोपशम की हीनता का मूल कारण है गुप्तियों का अभाव। अपने चित्त की स्थिरता नहीं है, एकाग्रता नहीं है, इसलिए कार्य की सिद्धि भी नहीं होती। चाहे लौकिक कार्य हो चाहे अलौकिक कार्य हो, चित्त की एकाग्रता के बिना कुछ भी कार्य सिद्ध नहीं होता। भोपाल में जब उनका तप चल रहा था, महावीर जयंती का अवसर भी आया, उस समय के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी आए, आशीर्वाद भी लिया और तब तो उनका एक आहार एक उपवास चल रहा था। उसके बाद उन्होंने 2 उपवास और 1 आहार चालू कर दिए महावीर जयंती के बाद, चैत्र निकलने के बाद बैसाख में। और एक खूब बुखार आया जोर से, पूरा शरीर का टेम्परेचर, हाथ रखे तो हाथ गर्म हो जाए। तो अभी उनने उपवास बंद नहीं किए। एक श्रावक बहुत जुड़ गया था। 1-2 श्रावक होते हैं कि जो तन से मन से पूरी तरह से गुरु भक्ति में डूब जाते हैं। गुरु भक्ति में बहुत लोग लग जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं एकदम आत्मीयता से। तो वो श्रावक आया और उसने क्या किया कि ठंडा पानी लाया, परासुक जल को ठंडा करके लाया कि हम थोड़ी महाराज जी के ऊपर पट्टी कर देते हैं, पानी, कपड़े से पानी पोंछ देते हैं तो उनका ज्वर कुछ कम हो जाएगा। लेकिन उसकी हिम्मत नहीं पड़े। वो ऐसे थे, उनकी साधना, उनकी क्रिया में कोई कुछ नहीं कर सकता। कोई ज्यादा मतलब उनको छेड़ा तो फिर हुंकार करते थे, हूं करते थे जोर से, है ना। तो फिर उसने ऊपर जाके हमको इशारा किया, हम वैयावृत्ति करके आए थे और वो रात की बात है, लगभग 2 बजे की बात। तो उसने आके बताया, महाराज जी खूब तप रहा है महाराज, गुरु महाराज का। तो मैंने कहा चलो नीचे चल। आप थोड़ा सा देखा तो खूब, तो उन्हें फिर पानी का वो बताया कि रखा है, आप कर सको तो आप। तो हमने हिम्मत की, थोड़ा सा हमें वरदान भी प्राप्त था कि कोई बात नहीं। तो हमने 1-2 बार अच्छे से वो जो छोटा सा था श्वेत वस्त्र, रुमाल जितना, तो एक बार सिर से थोड़ा थोड़ा पहुंचा शरीर को, वो कपड़ा पूरा गर्म हो जाता, भाप निकलती। आप कल्पना कर सकते हो तप के कैसा ये रूप होगा। तो एक बार कर दिया और उसको पानी को वापस उसमें पहुंचा, फिर किया, दूसरी बार किया और तीसरी बार करने लगे तो अब की बात उनने हूं कर दिया। तो हमने कहा कि बस इतना कर लिया, यही बहुत है, अब ज़्यादा करो, हूं हो गया, अब तुम ज़्यादा करोगे तो सीधा मास्टर स्ट्रोक लगेगा। इसलिए इतनी वैयावृत्ति करने को मिल गई, वही बहुत है।
फिर दूसरे दिन हमने उनको कहा कि गुरु महाराज आप दो दो उपवास क्यों करते हैं, तीन तीन उपवास क्यों करते हैं ऐसी गर्मी में। कोई बोल ही नहीं पाता था, अपन इतने बोले तो उनने ऐसा बोल के टाल दिया कि देखिए तुम्हें नहीं मालूम है, अभी मुझे ये तपस्या करने का बहुत जरूरी है, अभी मैं ये तपस्या इसी ढंग से करूंगा 1 महीने और। अब पूछे कि कारण क्या है, तो कारण तुम्हें नहीं मालूम है। अरे तो मैं ही नहीं मालूम है इसीलिए तो पूछ रहा हूं, लेकिन ये प्रश्न भी कौन करे कि इसलिए पूछ रहा हूं। और उनका वो तप चलता रहा उसके बाद भी। तो ये कठिन साधना की परंपरा आचार्य आदि सागर जी महाराज, 7 दिन के उपवास वाले तपस्वी आचार्य महावीर कीर्ति महाराज भी अपने जीवन में 3-3, 4-4 उपवास कर लेते करते थे। विमल सागर जी भी काफ़ी उपवास किए, आचार्य शांति सागर जी ने भी बड़े बड़े व्रत किए, आचार्य गुरु महाराज तो तपस्वी सम्राट कहलाते ही थे। तो ऐसा वो जो व्यक्ति है अपनी गुप्तियों में जितना ज़्यादा सफल हो जाता है वो उतना ज़्यादा बड़ा साधक निकल आता है। बिना मन को साधे ये सब नहीं हो सकता। तो मन की गुप्ती, वचन की गुप्ती, काय की गुप्ती को साधने की बात पुष्पदंत भगवान ने कही। और उन्होंने कहा कि पंचम महाव्रतानी, 5 महाव्रतों का भी पालन होना चाहिए। देह के सुख के लिए क्यों मरे जा रहे हो? किसी को स्पर्श का सुख चाहिए, किसी को हवा का सुख चाहिए, किसी को किसी तरह का सुख चाहिए। अरे भाई ये तो देह तो भिन्न है, चेतना से भिन्न है। हम देह के कल्याण के लिए थोड़े निकले, हम तो चेतन के विकास के लिए निकले, आत्म कल्याण के लिए निकले। तो देह पर दुविधाएं आए उसकी फिक्र करना हमारा कर्तव्य नहीं है, हमें तो चेतना की फिक्र करना है। सौभाग्यशालियों, पंचम महाव्रतानी अहिंसा, सत्य, आचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 महाव्रतों का भी भली भांति पालन होना चाहिए जीवन में। अहिंसा जीव मात्र की रक्षा है। अब आप कुछ भी कहें, जिन शासन का ऐसा जबरदस्त प्रभाव है कि इस मंच पर आकर के चाहे प्रधानमंत्री हो कि रक्षा मंत्री हो, वो भी अहिंसा की, सत्य की बातें बोलते ही हैं। और उस दिन का याद हो आपको, राजनाथ सिंह ने कहा आत्मवत् सर्वभूतेषु यो जानन्ति सा यो पश्यति सा पंडितः। एक बहुत बड़ी नीति है, वो महावीर स्वामी ने इसे अहिंसा के रूप में, जियो और जीने दो के रूप में, अहिंसा परमो धर्मा के रूप में जबरदस्त रूप से प्रतिष्ठापित किया। नहीं तो जो श्लोक है, मात्रवत् परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु यो जानाति सः पंडितः। सबसे पहली बात इसमें आई कि मात्रवत् परदारेषु, पर स्त्रियों में, स्त्री मात्र में जिसकी दृष्टि कैसी है? माता की दृष्टि है। हमारे प्रवचन में कभी संबोधन हम करेंगे तो यही बोलेंगे माताओं, हैं। व्यक्तिगत अगर कोई है सामने तो बोलेंगे अम्मा, अम्मा जी। बहुत सम्माननीय शब्द है। आजकल के फैशन के ज़माने में कोई माँ, माता ऐसे शब्द सुनना नहीं चाहता है, जबकि इससे बड़ा सम्मान और क्या दिया जा सकता है। देश में देवियों को भी लोग माता, माता जी इस टाइप से ही मानते हैं, पूछते हैं। तो मातृवत् सर्व परदारेषु, जो ब्रह्मचर्य व्रत वाले हैं उनके लिए तो सारी स्त्रियां माता के समान है, बेटियां हैं, व्यवहारिकता की दृष्टि से बहन है। बाकी मात्रवत् परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत्, और परद्रव्य में दूसरों को रुपया पैसा है लोष्ट के समान। आजकल कैसा जबरदस्त ठगी का माहौल है,
और ठगी जो पहले तो जेब कतरे जो होते थे ना, वो जेब काटते थे और 150 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये चोरी जाते थे। अब वो सीधा बैंक बैलेंस आपका उड़ा देते हैं। ऐसा खतरनाक, ऐसे जबरदस्त ठग हैं कि वो जो ना मंत्री संतरी को भी ठग डालते हैं, बड़ी बड़ी एजेंसियों की भी बाट लगा देते हैं। इतने जबरदस्त बुद्धिमान लोग अपने देश में पैदा होते हैं। ठगी करने का आइडिया भी तो सबको नहीं आता है। इतने एक्सपर्ट लोग अपने यहां। पर द्रव्यसु, जबकि बात यह है कि दूसरों का धन पैसा है वो हमारे लिए लोष्ठ के समान है। लोष्ठ मतलब लुड्ढा, पत्थर, मिट्टी। किसी के धन पर नियत क्यों खराब करते हो? चोरी चपाटी का, बेईमानी का धन जो है वो 2-4 पीढ़ी तक भी नहीं चलता है, 5-25 साल में ही सब निपुर जाता है। तो परद्रव्येषु लोष्टवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु, सारे जीव मात्र के प्रति वो आत्म दृष्टि से देखता है। सारे मेरे जैसे हैं, मैं किसी को तकलीफ ना दूं, मेरे द्वारा किसी का अहित ना हो, किसी का नुकसान ना हो। आत्मवत् सर्वभूतेषु यो जानाति सा पंडितः यो पश्यति सा पंडिता, जो ऐसा जानता है, देखता है, वो पंडित है। क्लेश का माहौल नहीं बनाना। ये 5 महाव्रत समाज के लिए बहुत उपयोगी हैं। इनके बल पर मुनिराज पंच महाव्रती कहलाते हैं, मोक्ष मार्गी कहलाते हैं और शुद्धात्मानुभूति करते हुए भव के पार भी चले जाते हैं। पंचोपदिष्टा समितिश्चयेन, और 5 समितियों का भी जिन्होंने उपदेश दिया, सारे तीर्थंकरों ने दिया है। हम जिस मार्ग पर चल रहे हैं ज्ञानी, इस मार्ग का उपदेश किसने दिया? बोलो छुल्लक जी। जिस मार्ग पर हम सभी चल रहे हैं, किसने दिया? आदिनाथ भगवान। सिर्फ आदिनाथ भगवान ने? महावीर भगवान ने। सिर्फ महावीर भगवान ने? पुष्पदंत भगवान ने। पुष्पदंत भगवान के नाम से स्तुति गाई जा रही है, बाकी ये 24 भगवानों ने नहीं। अनंत 24 जो हो गई हैं अनादिकाल से, उन सबों ने भी यही मार्ग बताया है। वे भी इसी का पालन करते थे। इस मायने में अपन कितने सौभाग्यशाली हैं कि अनंत तीर्थंकर भगवंतों को जो मार्ग मिला, वो मार्ग अपन जैसे जीवों को भी मिल गया। अब कितनी निष्ठा से अपन इसको निभाएं, कितनी ईमानदारी से पालन करें। 5 समितियां, कौन सी हैं 5 समितियां? एरिया, भाषा, ईष्णा, आदान निक्षेपण और व्युत्सर्ग समिति। एरिया समिति का पालन अपने हाथ में है, देखभाल करके चलो। चलते हैं देखभाल करके। रात को अगर चलने का प्रसंग पड़ता है कि 2-4 कदम लघु शंका को जाना है, तो क्या करते हैं जी? पीछे से मार्जन करते हैं, जमीन को छुआते हैं, कोई जीव हो तो साइड में हो जाएंगे। भाषा समिति, चुप ही रहो, बोलना है तो नपा तो ला थोड़ा सा, हित मित प्रिय बोलो। ईष्णा समिति में क्या होता है दादी? ईष्णा समिति में भोजन की, आहार की शुद्धि, भाई कुएं का पानी जरूरी है ताकि वो जीवों की विलछावनी का पालन हो। अब आजकल विलछावनी नहीं समझते। बोले विलछावनी क्या होता है? जीवानी क्या होती है? अरे भाई जीवानी नहीं समझते। जिन शासन का ये तो मूल है कि रात में भोजन नहीं करते हैं, बिना छना पानी नहीं पीते हैं और रोज देव दर्शन करते हैं, ये जैन है। अब बिलछावनी नहीं समझेंगे। बिलछावनी माने जो पानी हमने उपयोग के लिए लिया है उसे भली भांति ठीक ढंग के गलने से, ठीक ढंग के छन्ने से छाना है और उसको वापस जो उसमें नहीं दिखने वाली जीव राशि है उसे वापस उसी पानी में पहुंचाया है, छने पानी डाल करके। अच्छा, कुछ लोग पानी छान भी देंगे और वो जो पानी उसमें ऊपर आया उसको वापस उसी में डाल देंगे, और उसी में नहीं डालेंगे तो कहो ऐसे ही बाहर उड़ेल देंगे, ऐसे बाहर उड़ेल करके फिर उसको यूं निचोड़ देंगे। तो मतलब क्या हुआ तुम्हारा? जीवों का कुछ आपने भला तो नहीं सोचा। या तो अब पत्थर पर गिर के तड़पें
चूंकि आंख से नहीं दिख रहे इसलिए आपको पता नहीं पड़ता, या फिर यूं निचोड़ दिया तो फिर क्या हुआ उनका है। अब कहोगे महाराज जी आंखों से तो नहीं दिखता है। भाई आंखों से नहीं दिखने वाली ढेरों ऐसी चीजें हैं कि अपना काम करती हैं। मोबाइल की रेंज आंखों से दिखती है, उसका सिंबल जो आता है, उसका सिग्नल जो आता है, उससे मालूम पड़ता है आपको कि रेंज मिल रही कि नहीं मिल रही। लेकिन आप यूं आंखों से देखो और कहो कि रेंज नहीं मिल रही है, इंटरनेट यहां दिख ही नहीं रहा है। दिखता है क्या? किस किस को दिखता है इंटरनेट? हैं? आपको दिखता है? नहीं। तो ये चीजें नहीं दिखती हैं कि नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे ही जीव हैं, तो वो समितियों का पालन हो भली भांति हैं। फिर व्युत्सर्ग समिति, शुद्धि वगैरह मुनि बाहर जाएंगे, पुस्तक उठाना रखना है उसका भी ध्यान रखेंगे। ऐसे जिन्होंने 12 प्रकार के तपों का भी व्याख्यान किया है, ऐसे पुष्पदंत भगवान के लिए वंदन किया है, तीर्थंकरों को वंदन किया है। तो यह तो मुनियों की साधना है। श्रावक मुनियों के अनुयायी हैं और वो मुनिराजों की सेवा में यथायोग गुरु रीति से सम्मिलित होते हैं। मुनि की ऐसा समिति का पालन कैसे होगा? श्रावकों के लिए अनिवार्यता है। अगर श्रावक नहीं है तो कोई भी काल में मुनि की ऐसा समिति का पालन नहीं हो सकता। बाकी के सारे मूल गुण वो अपने दम पर कर लेंगे, लेकिन इसमें ये वाला मूल गुण जब भी आएगा 28 में से एक, कौन सा? प्रधान जी कहाँ है प्रधान? जब येषणा की बात आएगी तो कौन होंगे सहयोगी? सुश्रावक, जिन्हें पानी छानने की विधि मालूम हो, जिन्हें अनाज वगैरह की विधि पता हो, जिन्हें मर्यादाएं पता हो, और जो खुद व्रती जैसे जीवन जीते हों, वे ही मुनिराजों की चर्या ठीक ढंग से संपन्न करवा पाएंगे और तभी मोक्ष मार्ग चल पाएगा। बिना इस समिति के पालन के और बिना चर्या के मोक्ष मार्ग भी ना चलेगा। सभी आदि सागर नहीं है कि 7 दिन में एक दिन आहार करें और काम चल जाए। सभी आदिनाथ नहीं है 6 महीने का उपवास कर लें, देह भी नहीं चलता है। ऐसे में श्रावक जन भी मुनियों के इन मूल गुणों का बहुमान करते हुए अपने जीवन में भी आत्महित की दृष्टि से व्रतों को स्थान दें और कल्याण के पथ पर बढ़ें, ऐसी मंगल भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।